मैंने सुना है कि ये बहुत लोग जो भूत प्रेतों से काम कराते हैं, क्या भूत प्रेत भी कोई शक्ति होती है जो काम करती है? ये चीजें होती हैं। फिर जब अगर किल जाता है तो वो शमशान सो जाता है। अच्छा, सोने के बाद फिर किसी को ऐसा चीज नहीं होती है। नहीं परेशान करते हैं ये। मतलब वहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, मतलब वहाँ के जो भूत प्रेत होते हैं वो अलग होते हैं। वो साधक से वचन लेती है पहले अपने, जो साधक और उनके बीच के वचन हुए हैं उससे अगर साधक भटकेगा तो साधक की मृत्यु है। अच्छा, ये चीज होती है। और इसे सिद्ध करना भी बहुत ही पापड़ बेलने वाली बात है कि बहुत जतन करनी होती है जब ये सिद्ध होती है आके, क्योंकि ये अपना पहले ही इतना भयंकर रूप दिखाती है साधक के सामने कि साधक खुद ब खुद भयभीत हो जाता है। हाँ, बहुत साधना ज्यादा। छोड़ देता है। एक लेडीज थी तो उसके साथ में वो 20 साल से था, जिन था। उस लेडीज के सारे काम करना, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज, और रात को उसके पैरों की भी मालिश करना। भूत करता था? हाँ, उसने अपनी वाइफ बना रखा था उस लेडीज को। अच्छा, उसे जिस चीज की कमी होती थी वो ला के देता था। हेलो जी, आज के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं जिनका नाम अमन दिवाकर है। और पहले पॉडकास्ट में क्या था, हमारी बातें अधूरी रह गई थी, इसलिए आज फिर से मैंने गुरुजी को बुलाया है। बताइए गुरुजी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और जैसे हमारा पहले पॉडकास्ट में हमारी बातें बहुत ज़्यादा अधूरी रह गई थी, मतलब जितने टॉपिक थे उनमें से आधी ही बातें हो पाई, तो आज उन्हीं टॉपिक पे फिर से बात करें। बिल्कुल। जैसे गुरुजी, मैंने सुना है कि ये बहुत लोग जो भूत प्रेतों से काम कराते हैं, क्या भूत प्रेत भी कोई शक्ति होती है जो काम करती है? ऐसा बिल्कुल होती है, हाँ जी। तो आप इनके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं ये होते हैं, प्रेत होते हैं ये जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी आत्माएं होती हैं जो शमशान में भटक रही होती हैं। किसी का अकाल मृत्यु में किसी की मृत्यु हो गई हो, या कोई सुसाइड करके अटेम्प्ट मरा हो कोई व्यक्ति, तो उनकी आत्माएं होती हैं ये। और ये इनकी तृप्ति नहीं हुई होती आत्माओं की, तो इन्हें कुछ साधक जो होते हैं इन्हें जाके शमशान में सिद्ध क्रियाएं होती हैं, मंत्र होते हैं इनके, तो उस तरीके से ये जिस योनि में होते हैं तो उस योनि में इन्हें सिद्ध कर लिया जाता है। अच्छा, तब इनसे साधक कुछ भी कार्य करवा सकता है जितना वो कर सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनको मुक्ति नहीं मिलती जल्दी से? जिन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, हाँ जी। मतलब जो ऐसी मौत मरते हैं, अपनी मौत नहीं मरते, जो अकाल मौत मरते हैं, तो उनको जल्दी से मुक्तियाँ नहीं मिलती, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। तो इनसे काम करा सकते हैं? इनसे काम करा सकते हैं, हाँ जी। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती क्या? नहीं, ये एक साधक होता है, साधक के पास पहले ही उससे बड़ी सिद्धियां होती हैं, तो ये तो उसके पास गण टाइप में सिद्ध कर लेता है। जैसे गण दूत सिद्ध कर लिए उनने, तो उस टाइप में सिद्ध कर लेता है साधक। अच्छा, तो फिर क्या मतलब कौन लोग हैं जो इनसे काम करा सकते हैं? किस टाइप के लोग? देखिए, बहुत लोग हैं आज के टाइम में, तो आधे ज़्यादा कम से कम नहीं तो 50% लोग ऐसे हैं जो आजकल भूत प्रेतों से काम करवा रहे हैं तंत्र में। अच्छा, हाँ, बहुत शक्तियाँ हैं ऐसी जो ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। इन्हें सिर्फ भोग से मतलब, भोग खाने से मतलब होता है अपने बस। इन्हें और कोई मतलब नहीं होता कि हमारे लिए ये कर वो कर, नहीं, कोई कर्म धर्म किसी चीज़ से ना कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ अपने खाने से ही मतलब होता है बस। मतलब इनको खाना दिए जाओ, आप अपना काम कराते जाओ। कुछ भी कर देंगे, हाँ, कुछ भी कर देंगे आपके लिए। मैं भी करा सकती हूँ? आप अगर सामर्थ्यवान होंगे तो भी आप भी करा लोगे। तो आपने कभी किसी भूत प्रेत से काम कराया है? मैंने करवाया है, 2 से करवाया है, और बहुत करवाया है काम उनसे। अच्छा, आपके पास कितने भूत हैं? देखिए, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं चलाता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो देवी देवता आपको दे सकते हैं वो ये नहीं दे सकते आपको। और ना ही, और ये अपनी योनि में खींचते हैं व्यक्ति को। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बेताल से काम करा रहा होगा तो बेताल उसे अपनी योनि में खींचेगा, उसे सब सुख देगा इस जीवन में, और जब वो मरेगा तो मरने के बाद उसे बेताल बना लेगा अपने साथ। अच्छा, आप मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं कि मरा हुआ मरे में खींचता है, ये बात सच होती है? हाँ जी, बिल्कुल। वो अपने ही जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं ना वो। अच्छा, इसलिए।
तो जैसे मैं सुनती हूँ कि मरघट में मतलब मंदिर होते हैं, काली माता होती हैं, भोले बाबा का मंदिर होता है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ के भूत बाहर नहीं निकल सकते। क्या ऐसा होता है? नहीं, देखो वहाँ पे जो कील दिए गए हैं उस समय, शमशान को जब बनाया जाता है तो उसे कीला जाता है। जो कोई अघोरी होता है वहाँ का साधक, वो किलता है उसे। अगर वो किला नहीं होता, सुलाना पड़ता है शमशान को, यानी कि ठीक है। अगर शमशान जगह रहेगा तो वो तबाही मचाता रहेगा। शमशान के आसपास रोड वगैरह होंगे, वहाँ पे एक्सीडेंट होंगे बराबर, ठीक है। कोई जाएगा वहाँ से, उसके संग कुछ ना कुछ चल देगा। जब तक नहीं किला होता, जब तक ये चीज़ें होती हैं। फिर जब अगर किल जाता है तो वो शमशान सो जाता है। अच्छा। सोने के बाद फिर किसी को ऐसा चीज़ नहीं होती है, नहीं परेशान करते हैं। मतलब वहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, मतलब वहाँ के जो भूत प्रेत होते हैं वो अलग होते हैं? ऐसा अलग नहीं होते, वो यही होते हैं। वो अपने समय पे वापस आ जाते हैं वहाँ पे। मतलब जैसे कि सुबह आदमी काम करने निकलता है अपना, और काम करके वो वापस रात को अपने घर जाएगा तो वो अपने घर चला जाएगा वहाँ वापस। अच्छा, ऐसा होता है। मतलब कि हमने किसी के ऊपर से कुछ उतारा करा, या मतलब भूत प्रेत ही उतारा और हमने शमशान में जाके उसको छोड़ दिया, तो इस सोच से कि ये यहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो ये बात सच है? ये सच है, क्योंकि साधक उसे मंत्रों द्वारा बांध के लेके जाता है उस चीज में। अच्छा। हाँ, तो वो वहां से बाहर नहीं आएगा? वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा? वो उसके अंदर चला गया है। साधक को शमशान में अगर वो उतारा करने आ रहा है तो उसके पास पहले मरघट वाली काली की सिद्धि होनी चाहिए। अच्छा, कोई मतलब शक्ति, बड़ी शक्ति की वहाँ की सिद्धि होनी चाहिए। प्रेतराज हो, बाबा काल भैरव जी हो, ठीक है, या अन्य और भी शक्तियाँ हैं। अच्छा। तो उनमें से किसी की अगर वो साधक सिद्धि करा हुआ है तो वो शमशान में ले जाकर उस चीज को छोड़ सकता है उस शक्ति के नाम पे। अच्छा। हाँ, मंत्र द्वारा उसे बांध के वो हांडी में ले जाके वहाँ पे रख देते हैं, तो वो वहीं के वहीं रह जाती है। वो उस बंदे के पास वापस नहीं, वो कहीं भी जाए वो उस व्यक्ति के पास नहीं आएगी वापस। जिससे उतारी है वो, हाँ, उसको हानि नहीं पहुंचाएगी फिर? ना उसे पहुंचाएगी ना उसके परिवार को, किसी को, वो किसी को नहीं करा सकती उस टाइम। फिर वो कहीं और ही अपने परलोक सुधार जाती हैं। अच्छा, ऐसा होता है। और जैसे हम कभी शमशान के पास से लोग निकलते हैं, इन्हें कभी हानि नहीं होती? नहीं, ऐसा वो इसलिए नहीं होती ना, शमशान किल दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। किला हुआ होता है तो उससे कोई हानि परेशानी नहीं होती है। और ये कौन कीलता है शमशान को? ये अघोरी किलते हैं। अच्छा। जो शमशान का ही साधक, प्रॉपर ही शमशान में ही रहने वाला वासी होता है, वो ही किलता है उसे। अच्छा, ये कार्यक्रम तो पहले हो जाता होगा ना, जब शमशान बनता हो उसी टाइम, है ना? और मुझे एक चीज और बताइए, शमशान में औरतें नहीं जाती, ऐसा क्यों? शमशान में देखिए, पहले से कहा जाता है कि औरतों के ऊपर ना जो ये भूत प्रेत आत्मा होती हैं, कुंवारी जो होती हैं, इन्हें इनकी भी तृप्ति नहीं हुई होती है, तो ये भी एक भूखे भेड़िए की तरह घूमते हैं उसके अंदर। मतलब कवारे लड़के जो होते हैं, मतलब जो भी लड़की हो चाहे लड़का हो, कवारे? हाँ। अच्छा। तो आपकी उन्हें कोई भी चीज पसंद आ गई, आपकी खुशबू के संग संग आपके घर तक आ जाएंगे। अच्छा। मतलब इसलिए औरतों का जाना मना है? मना है, और पहले से ही इन जगहों पे लेडीजों का मना है, काफी पहले से ही। अच्छा। तो जैसे ये आदमी जाते हैं, मतलब आदमी जाते हैं जब किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं, तो इनके साथ भी आ सकती है तो लग के? नहीं, इसीलिए जब जैसे ही वो अंतिम संस्कार करके आते हैं, जब ही उनके ऊपर हाथ पैर धुलवा के नीम के उससे कुल्ला कराते हैं? कुल्ला कराया जाता है। अच्छा। हाँ, कड़वी चीज से ये चीजें हाँ। वहीं की वहीं चली जाती हैं वापस, वो नहीं आती पास उनके। अच्छा। और जैसे ये डाकनी, मैंने बहुत सुना है, डाकनी होती है, ये किस तरीके की शक्ति होती है, क्या होती है? डाकनी एक बड़ी ही तीव्र शक्ति है ये। अच्छा। माँ की सेविकाएं होती हैं, कालका माँ की। अच्छा। डाकनी और शाकनी, ये देवी काली की सेविकाएं होती हैं, और इनमें भी इनकी भी जो ऊर्जा है वो बड़ी ही प्रज्वल है और उग्र है, सभी तामसिक उसमें। अच्छा। तो जैसे में ये योगिनियाँ होती हैं, जब भी इंसान के साथ रहती हैं, सिद्ध करते हैं, तो उनके साथ ये कुछ ना कुछ गलत मतलब तरीके से रहती हैं, तो क्या ये डाकनी और ये जो आपने दूसरा नाम लिया है, ये भी ऐसी चीजें यही करती हरकतें? डाकनियाँ भी देखिए, वो तो साधक के ऊपर है, उन्होंने किस चीज पे उसे सिद्ध करा है। हाँ।
वो साधक से वचन लेती है पहले अपने, जो साधक और उनके बीच के वचन हुए हैं उससे अगर साधक भटकेगा तो साधक की मृत्यु है। अच्छा, ये चीज़ होती है। और इसे सिद्ध करना भी बहुत ही पापड़ बेलने वाली बात है कि बहुत जतन करने होते जब ये सिद्ध होती है आके, क्योंकि ये अपना पहले ही इतना भयंकर रूप दिखाती है साधक के सामने कि साधक खुद ब खुद भयभीत हो जाता है। हाँ, बहुत साधना ज़्यादा छोड़ देता है। बिल्कुल। तो ये कौन लोग सिद्ध करते हैं तो? ये वो लोग सिद्ध करते हैं शमशान की क्रियाएं जानते हैं अच्छा। और जिनके ऊपर अपने गुरु का सानिध्य होता है, जिनके गुरु के पास ये ऊर्जाएं रही हों, वो ही सिद्ध कराते हैं। हाँ, वही कर सकते हैं, वही इसको झेल सकते हैं, मतलब दोनों ही। अच्छी शक्ति नहीं है मतलब आप ये ऐसा अच्छी भी है, अच्छे में चलाओ तो अच्छा तो सब कुछ है। ऐसी बहुत सी चौकियां हैं जो मेरी नज़र में है जहाँ पे भूत प्रेत ही काम कर रहे हैं, जिनकी सिद्धि कर रखी है लोगों ने। देवी देवता का नाम ले रखा है आगे और पीछे कार्य जो कर रहा है वो सब कुछ जिन करता है आगे। अच्छा। हाँ, ऐसी भी काफ़ी चौकियां मैंने देखी हैं। जो ये लोग कहते हैं ना कि अचानक से एकदम काम हो गया, जल्दी जल्दी काम हो गया, मैंने टाइम दे दिया, इतने दिन में काम हो गया। टाइम देके जब पूरी अटूट सिद्धि होती है किसी चीज़ की, शक्ति की जो अटूट सिद्धि होती है, जब वो वचन यहाँ पे कहेगी तो वहाँ पे काम वो हो जाएगा। अगर वो क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के ऊपर होता है साधक की, क्या वो किस तरीके से क्रिया कर रहा है। और तीसरा ये रहता है इसमें जो जिन होता है, इन्हें भी अपने भोग प्रसाद से मतलब होता है बस। अच्छा। इन्हें भोग प्रसाद वो साधक करते हैं, जिस भी चीज़ पे उन्होंने उसे सिद्ध करा है वो उसे भोग प्रसाद में वो पेश करते हैं, और वो उनका जो अमुक कार्य होता है वो सभी कार्य संपन्न कर देता है एक रात में। अच्छा, मतलब जो जल्दी कार्य होते हैं जिन लोगों के, जल्दी काम हो जाते हैं, छुटपुट ही होते हैं फटाफट से। तो आप वो कहते हैं कि वो ये एनर्जी करती है। हाँ, उनके दूत सिद्ध हो जाते हैं, दूत के रूप में हो जाते हैं ना, ये सिद्धि है, तो ये कार्य कर देते हैं फटाफट। क्योंकि माँ से हम कभी कुछ मांगते हैं, भगवानों से, तो हमें टाइम लगता है। वो इसलिए लगता है कि देवी देवता हमारे कर्म धर्म दोनों चीज पे जाते हैं कि ये पहले अजमाते भी हैं, देखो कि भाई ये कहाँ तक मेरे को मानेगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी गया वहाँ पे मत्था टेका और तुम्हें एक ही बार में सब कुछ मिल गया, एक बार में किसी को कुछ नहीं मिलता। उसे मेहनत करेगा वहाँ पे, तब करेगा जब उसे कुछ मिलेगा, ये चीज़ होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि आपने भूत प्रेत सिद्ध कर रखे, ये आपको कहाँ से मिले थे? देखिए, पहले तो मैंने इसकी प्रॉपर कोई सिद्धि नहीं की। ये जो हमारे पास कार्य कराने लोग आते हैं, ये उनको ऊपर से ली गई एंटिटी थी ये। अच्छा। जैसे कि अभी हाल ही में ही एक मैंने अभी छोड़ा था, एक लेडीज थी, तो उसके साथ में वो 20 साल से था, जिन था। उस लेडीज के सारे काम करना, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज, और रात को उसके पैरों की भी मालिश करना। बहुत करता था। हाँ, उसने अपनी वाइफ बना रखा था उस लेडीज को। अच्छा। उसे जिस चीज की कमी होती थी वो ला के देता था, और 20 साल से उसके ही साथ में था वो। अच्छा। उसको 20 साल से पता ही नहीं लगा कि उसके साथ भूत है? था पता सब चीज। काफी जगह इसका उसने पहले इलाज करवाया। अच्छा। पहले ये उसे डराता था, 8 से 10 साल तक इनने बहुत इलाज करवाया अपना, पर ये जाता था फिर आ जाता था। ऐसे कैसे? मतलब कह रहे हो आपके उतर जाते तो चीजें वापस नहीं आती, तो ये कैसे? वो बांधी नहीं जाती ना। अच्छा। बचन में जब कोई चीज जैसे कि आपको दिखने लगे, जिन जो होता है ये अपने आप में एक शक्ति होती है, ठीक है, और ये बहुत, यानी कि ये भी देखो शक्तिशाली होते हैं, काफी कार्य कर देते हैं ये। अच्छा। क्योंकि ये इंसान के सामने आमने सामने खड़े होकर बात करने की इन तक ताकत होती है। अच्छा। हाँ, तो उन्हें काफी जगह कराया था इलाज, पर उसे आराम नहीं लगा। जब वो उसे कार्य वगैरह करने लगा तो उसने ही उसे पूरे उसके घर से अलग कर दिया, दूर। जिंद ने पूरे घर से दूर कर दिया, अपने बाल बच्चे सब चीज, हस्बैंड तक सब छुड़वा दिया उसका। अकेले रखता था उसे अलग, एक फ्लैट में अकेली रहती थी। अलग लेके रह रहा है, और अलग लेके रह रहा था उसे, वो पूरा खर्चा उठाता था उसका। भूत ये तो बिल्कुल जैसे जिंदा आदमी करता है कर रहे हैं। बिल्कुल। कहने में थोड़ा फिल्मिस्टिक लग रहा हुआ है कि फिल्मों में से कोई ले ली होगी, और ये रियल केस है। अभी पिछले महीने का ही केस है, ज्यादा लंबा दूर नहीं है, पिछले महीने ये केस आया था दरबार में। तो उसके सभी कार्य ये करता था, और
जैसे से कुछ चीज चाहिए होती थी उस लेडीज को, तो यहाँ वो सोचती थी, बोलती थी कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो चीज उसके पास आ जाती थी अपने आप। उसको डर भी नहीं लगता था कि मैं भूत के नहीं। साथ रह रही हूँ? नहीं, पूरा इंसान दिखता था उसे वो, अच्छा पूरा अच्छा खासा लड़के के रूप में दिखता था, बढ़िया एकदम अच्छा, यंग। हाँ बड़ी अनोखी बात है। तो मतलब ऐसे तो आदमी कर सकते हैं ना कि चलो नहीं बन रही किसी से, चलो अलग लेके अपना फ्लैट में रहता है, ये भूत रहता है अलग लेके रहता था। हाँ, और ना ही यानी कि मानो कि किसी भी जेंट्स के टच में नहीं रहने देता था उसे। अच्छा हाँ, कोई दोस्त भी हो ना तो उसे भी हटा देता था दूर, इस टाइप में था वो। फिर जब वो मेरे पास आई तो मेरी एक शिष्या उनके घर पे वो आई हुई थी, तो वहाँ पे वो उनके शरीर में आ गया एकदम। अच्छा हाँ, तो आने के बाद उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म करा, मैं उसे देखा, मैंने क्या है क्या नहीं है। तो जब उसने पूरी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे आ रखा हूँ यहाँ से और यहाँ मेरी मृत्यु, पूरी उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ यहाँ से और ये मेरे संग हुआ है और मैं इसलिए हूँ इसके साथ में। मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी एक चीज, मैं आपकी बात काट रही हूँ बीच में, कि 20 साल से वो था, किसी को पता नहीं चला, तो एकदम से कैसे वो उनके शरीर में आके और बता रहे कि मैं ऐसे ऐसे मरा हूँ और ऐसे आया हूँ? देखिए, एक समय हो जाता है चीज का कि वो भी परेशान होने लगती है। उस लेडीज का उसने पूरा शरीर खराब कर रखा था, पर अच्छा सब चीज उसकी पूरी करता, पर शरीर उसमें उसके दिक्कत रहती थी। पूरा शरीर उसका दर्द से और पूरा फुला रखा था, शरीर सूजन सी रहती थी उसके पूरे शरीर पे हमेशा। यानी कि वो लेटी रहे ऐसा उसका शरीर बना रखा था उनने। मतलब ये देखो, उसको हार्म भी तो दे रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है तो बुरा भी तो कर ही रहा है उसके साथ। हाँ, तो ये तो उनकी फितरत होती है कि अच्छे एक हाथ से अच्छा करेंगे दूसरे से बुरा भी कर रहा है वो साथ साथ, ये सभी प्रेतों की फितरत होती है। जब उसने फैसला लिया होगा कि जब उसने फैसला लिया कि मेरे को इसे हटवाना ही है बिल्कुल ही प्रॉपर, जब उसका मैंने उससे पहली बार बात हुई तो उसने उसके सभी दुख बोले। उसने कहा कि आप मेरे को अपने पास रख लो। भूत ने बोला? हाँ, कि गण बना लो, यहाँ पे दूत बना लो, झाड़ू पोछा लगा दूंगा माता का, ऐसा उसने मेरे को कहा। पर उसकी जो बातें थी वो सुन के देखो हमें भी देखो दुखी आ जाता है कि चलो एक टाइम पे तो रहा हुआ वो इंसान, हम इतने क्रूर नहीं हो सकते ना। वो माँ के दरबार में बैठ के माफी मांग रहा है हर चीज से। तो जब मैंने उसे ले लिया, उतार दिया उसको ऊपर से, अच्छा पर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी, उसने मेरे संग चालबाजी खेल दी। अच्छा, कि मेरे पास होता था तो एकदम से उसके पास जाना रात में और वापस आना मेरे पास। मैं जैसे सो रहा हूँ रात में तो रात को उसके पास जाता तो वापस आता था। इसने 3 हफ्ते तक हड़कंप उतार के रखा। इसे मैंने कहा देख अपनी हरकतें सुधार ले, मत जा उसके पास, नहीं तो मैं इस बार तेरा बंदोबस्त अच्छा ही कर दूंगा। अच्छा, आपको कैसे पता लगता था कि जाके आ जाता है? उसका फोन आता था मेरे पास। अच्छा, कि मेरे को ही महसूस हुआ ऐसा। तो मैं भी बड़ा हैरान कि जब हमने उतार लिया उसे, बंद करके रख लिया था उसे, यानी कि मैं उसे रात के टाइम निकालता था कुछ काम कराने के लिए। काम करता था आपके? हाँ, पर काम करता था, अगर मैं सीधा भेज रहा हूँ ना तो वो यूं होके जाता था, यानी कि उस लेडी के पास जाता था पहले, फिर वहां से जाता था वो कहीं जाता था। अच्छा, उसे नहीं छोड़ेगा, मतलब ये था उसका? हाँ, उसका ये था। हाँ, कि ये मेरे पास, इसे बुलाओ आप अपने पास, जो काम बोलोगे सब कुछ कर दूंगा, जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा। मेरे को लालच देने लगा था। मैंने कहा देख, लालच वाली तो बात दिखा मत ना बार बार। अगर मैं काम करने के लिए तेरे को पकड़ा यहाँ पे है तो काम ही कर, मेरे को लालच मत दिखा कि मैं ये लाके दे दूंगा आपको, ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, नहीं। अच्छा, ऐसे लालच भी देता है? लालच देते हैं, पूरा लालच देते था कि जो मैं पैसों का भी लालच दिया, सोना चांदी लाने का भी लालच दिया। मैं जब पूछा उससे कहाँ से लाके देगा, क्योंकि देखो भूतों की कोई करेंसी तो चल नहीं रही है। जब उसने बड़ा ही एकदम ऐसा जवाब दिया कि किसी के भी घर में से चुरा लाऊंगा पर आपको लाके दूंगा। अच्छा, अब किसी और की चीज लेके आप क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा फिर कहीं से भी लाके दूंगा, कुछ भी करूंगा, पर आप मेरे को इसके बाद जाने दे करो और मैं आपको सब चीज लाके दूंगा। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए ये चीज। इजीली उतर गया वो एकदम से? 20 साल से रह रहा है। हाँ, और मतलब एकदम उतर गया वो? लग जाए तो देखो 100 की, और ना लगे तो वो 10 रुपए की भी लग जाती है। टाइम था उसको उतरने का? उतरने का समय था, समय हमारे पास था पूरा, और हमें प्रॉपर पता था उसे, क्योंकि उसे लोगों ने लूटा था पहले।
अच्छा, लेडीज को। हाँ, लेडीज से काफी, कोई 25,000 रुपये ले गया उसके, के उतारा करने जा रहे हैं 25,000 रुपये दे दो, कोई 20,000 ले गया, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर उनने काफी पैसा अपना खत्म कर दिया था। और उसके बाद भी वो करा ही रही थी बीच बीच में इलाज अपना, कि उसका शरीर तो ठीक रहे कम से कम, पर ये हटता था फिर आया था वापस। कोई इसका प्रॉपर बांध के नहीं रख पाया था। फिर इसकी हमने क्रिया की थी यमुना जी घाट पे, वहां पे इसे हमने वहीं पे बांध दिया और आज तक वहीं है। अच्छा, तो अब तो नहीं जाएगा उसके पास? अब वो किसी के पास नहीं जा सकता। अब बांध ही अब हमने जिसके पास दिया है वो उसके अंडर में ही रहेगा। मैंने अपने पास से भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो उल्टा वो मेरे को ही वो दिखाने लगता दांत, कि काम आपका कर रहा हूं तो आपको ही दांत दिखाने लगा। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई देवी देवता भी इसकी नहीं सुनेंगे अगर ये मेरे सारे काम करा रहा है, इसलिए भूत प्रेतों की सिद्धि नहीं करता मैं। इसे कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा। हाँ, जब उसका दिमाग चल रहा था तो हमारे पास भी कुछ दिमाग था, तो हमने भी अपना लगाया, उतार के फेंक दिया बिल्कुल ही। हमें पता लग चुका था कि ये उल्टा ही मेरे पीछे लग गया है। अच्छा। और ऐसे नहीं लगा था कि मेरे को हानि पहुंचाने के लिए, बस कि मैं उसे कहीं भेजूं तो वो वहां घूम के आता था, पहले उसे देखता था। हाँ, यानी कि हमारी बात को वो खराब करा रहा था बीच में।